जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच एक नाम चर्चा में है। वो नाम है अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान की संसद में सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्थाओं के तार कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं से जुड़ रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी अब जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज़ को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। आज फिर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सोमवार को सदन की कार्यवाही बाधित रही। दरअसल इसके पीछे रविवार को बीजेपी द्वारा लगाया सनसनीखेज आरोप है। बीजेपी के जिस आरोप पर हंगामा बरपा है वो आरोप भी बताते हैं। बकौल बीजेपी, सोनिया गांधी एशिया प्रशांत क्षेत्र में एफडीएल-एपी फाउंडेशन की सह अध्यक्ष है। जॉर्ज सोरोस डेमोक्रेटिक लीडर्स के फोरम एफडीएल-एपी की फंडिंग करता है। डेमोक्रेटिक लीडर्स के फोरम एफडीएल-एपी पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। बीजेपी का दावा है कि सोनिया ने राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता के दौरान जॉर्ज सोरोस से साझेदारी की, जिसके बाद भारत में विदेशी फंडिंग के प्रभाव को बढ़ावा मिला। सोरोस की फंडिंग वाली ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सलील शेट्टी ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था। सोनिया पर आरोप लगाने से पहले बीजेपी ने राहुल गांधी पर भारत विरोधी न्यूज पोर्टल OCCRP से कनेक्शन को लेकर हमला बोला था और अब बीजेपी ने सोनिया गांधी को निशाने पर लिया है। बीजेपी ने इस बार डेमोक्रेटिक लीडर्स के फोरम एफडीएल-एपी को लेकर सोनिया पर आरोप लगाया है। एफडीएल-एपी क्या है वो भी जान लेते हैं। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक एक संगठन है। इस संगठन ने कश्मीर को भारत से अलग करने के विचार का समर्थन किया है। कश्मीर को भारत से अलग करने की पैरोकारी भी करता है। एफडीएल-एपी पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप है। जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा इसकी फंडिंग की जाती है। सोनिया गांधी एफडीएल-एपी फाउंडेशन की सह अध्यक्ष है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी ने एफडीएल-एपी से सोनिया गांधी के कनेक्शन को लेकर कांग्रेस से तीखे सवाल भी दागे हैं। बीजेपी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से सोनिया गांधी के कथित संबंधों को लेकर साफ साफ जवाब मांग रही है। आज हम साफ साफ विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस वी वांट अ क्लियर कट आंसर। सोरोस के सोनिया कनेक्शन पर सोमवार को राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी के सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोपों को लेकर हंगामा कर रही थी, तो बीजेपी सांसद कांग्रेस से इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य है, और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। इस पूरे मुद्दे
मुद्दे पर सदन के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी से लेकर चर्चा की मांग पर अड़ी है। बीजेपी कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ रही है, तो विपक्ष का कहना है कि सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। अगर गांधी राहुल निर्दोष हैं, उनका जॉर्ज सोरोस से कोई संबंध नहीं है, अगर वो उनकी जो जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में फंडिंग करती है तमाम लोगों को, उस फंडिंग में जो रिपोर्ट्स आती हैं ठीक पार्लियामेंट के पहले आती है, जिससे विपक्ष उसको सेंसेशनल बनाए, उनको न चलने दे, तो एक तरह से देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर इसको चर्चा क्यों नहीं कांग्रेस से चाहती है? एंटी इंडिया फोर्सेस, क्या ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब कोई सरकार और उनके आला लोग देखने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सरकार तुम्हारी भाई, जांच करवा लो। सोनिया गांधी पर लगे आरोपों का मुख्य किरदार जॉर्ज सोरोस है। बीजेपी के आरोप गंभीर हैं। उसका कहना है कि कांग्रेस अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के इशारे पर चल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सोनिया और राहुल पर जो संगीन आरोप लगाए हैं वो भी सुन लीजिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलते, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। एक सवाल जो कुछ दिन पहले उठा, वो कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जो फंडिंग करने वाले, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने वाले, और ये वो लोगों के साथ रिश्ता है जो इस लोकतंत्र का संविधान जिन्होंने लिखा, उनको सत्ता में हराने का जिन्होंने काम किया, सत्ता से बाहर निकालने का काम किया, B.R. अम्बेडकर जी को। और एक कांग्रेस पार्टी पर एक सवाल खड़ा होता है कि विदेशी फंडिंग पर आज जवाब क्यों नहीं दे पा रही। कांग्रेस पार्टी हर मर्यादा को तोड़ रहा है, और उसी के साथ किसके इशारा पर ये चल रहा है, जॉर्ज सोरोस के इशारा पर चल रहा है। ये लिंक भी अभी एकदम खुलासा होगा, इट हैज बिकम वेरी ओपन। फिर भी वो अपने आप को और सारे देश में रिजेक्ट हो रहा है। वो थोड़ा कुछ 99 सीट आने के बाद इतने उनको उत्साह आ गया था, लेकिन हर जगह इनके व्यवहार के कारण सभी जगह जनता ने उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। सोरोस पर छिड़ा ये सियासी संग्राम नया नहीं है। बीजेपी कई दफे गांधी परिवार पर सोरोस से कनेक्शन के आरोप लगा चुकी है। वैसे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सोरोस पर दुनिया के कई देशों में समाज सेवा के नाम पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप है। जॉर्ज सोरोस के काले कारनामों की कुंडली भी जान लेते हैं। जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी बताता है। कई देशों की राजनीति को प्रभावित करने के एजेंडा चलाने का आरोप है। हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो 1947 में वो बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आया। अमेरिका में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा और अपनी किस्मत बदली। बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने के लिए जॉर्ज सोरोस कसूरवार। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में आगे रहा है जॉर्ज सोरोस का नाम। आर्टिकल 370 से लेकर अडानी मामले पर भारत के खिलाफ जहर उगला। पीएम मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। पैसे के दम पर दुनिया भर की सियासत में दखल देता है जॉर्ज सोरोस। समाज सेवा की आड़ में जॉर्ज सोरोस कई देशों की राजनीति को प्रभावित करता है। जॉर्ज सोरोस फिलहाल कांग्रेस के गले की सियासी फांस बना हुआ है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस के लिए मुसीबत बने हुए हैं। अडानी मुद्दे पर लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित करने वाली कांग्रेस बीजेपी के आरोपों के बाद बैकफुट पर आ गई है।